आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। तो जी आज बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी बन रही है और आप सब ने ट्राई ज़रूर करना है। और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज इंटरटेनमेंट। और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा जी, आज आपको पता है वेडनेसडे, और वेडनेसडे के दिन हमारे साथ होते हैं हकीम शाह नज़ीर साहब। तो दुआ गो रहें आप सब भी, मैं भी हूँ कि अल्लाह मियाँ उनको अपनी क्या कहेंगे कि शफात फरमाए और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है जिसकी वजह से वो आज गैर हाज़िर हो गए, आज नहीं आ पाए। तो इंशाल्लाह जैसे ही वो सेहतियाब होते हैं, ठीक होते हैं, तो इंशाल्लाह वो शो में आप लोगों के साथ होंगे, हमारे साथ होंगे। तो नंबर वैसे उनका है, ऑन स्क्रीन चल रहा होगा, असद भाई चला देंगे। तो आप में से अगर कोई बात करना चाहते हैं तो ऑन कॉल आप हकीम साहब को कॉल कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप रेसिपी से रिलेटेड कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप वो मुझसे कर सकते हैं। अच्छा, जो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है, हमारे जो क्या कहेंगे प्रोड्यूसर हैं, जो हमारे हेड हैं यहाँ के प्रोग्राम के, जो वो अक्सर कान में कोई ऐसी बात कर जाते हैं जिस पे मेरी मुस्कुराहट जो है ना, वो हंसी जो है वो बड़ी कंट्रोल होती है। खैर, तो आज हम बना रहे हैं बिरयानी। ठीक है, हमारी एक बहन की फरमाइश आई थी, उसके ऊपर हम बिरयानी बना रहे हैं। उन्होंने कहा था कि कम मिर्चें हों और मज़ेदार सी बिरयानी। तो कल जिस तरह से हमने कढ़ाई बनाई थी, आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आई होगी। और आज बिरयानी बनाएंगे तो वो भी आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, बिरयानी के बारे में अगर बात करें तो बिरयानी बेसिकली बिरयान वर्ड से निकला है, तला हुआ और फ्राई हुआ। ठीक है, जिसको ईरान या फ़ारसी वर्ड में बिरयान को तला हुआ या फ्राई हुआ कहते हैं। बिरयान से बिरयानी निकली है। और बिरयानी के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किए। तो राइस जो है ना वो बड़ा मैटर करता है बिरयानी के अंदर। अच्छा, अब आप सेला राइस यूज़ कर रहे हैं या बासमती राइस यूज़ कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों के अंदर बिरयानी बन सकती है। अच्छा, बनाने को आप टोटा में भी बना सकते हैं, कोई से भी चावल के अंदर आप बिरयानी बना सकते हैं। इट्स मेन मकसद है कि चावल में या बिरयानी जो भी रेसिपी आप राइस यूज़ करें उसमें बिरयानी का जायका आ रहा हो। आपके मसाले की सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए, कुकिंग का मेथड आपका अच्छा होना चाहिए, अनियन का कलर अच्छा होना चाहिए, टमाटर का बेस अच्छा बना हुआ हो, और उसमें जो मसाले की क्या कहेंगे सिलेक्शन है वो आपकी ऑन पॉइंट होनी चाहिए। ठीक है, तो आप मेथड अप्लाई करते हैं तो बिरयानी का फ्लेवर, अरोमा, जायका वो आप पकड़ लेते हैं। अच्छा, इसमें जो मेन है आपका, जिस तरह से आपने देखा है बिरयानी एसेंस भी लोग यूज़ करते हैं और केवड़ा भी यूज़ करते हैं। अच्छा, बिरयानी एसेंस बिरयानी के खुशबू के लिए यूज़ होता है और केवड़ा भी बिरयानी की खुशबू के लिए यूज़ होता है। मगर जिनके अगर हम बात करते हैं, जितनी भी पुराने कैटरिंग या देगों में जो खाना बनता है तो वो केवड़ा ही यूज़ होता है। अच्छा, केवड़ा जो है बेसिकली चावल को बॉईल करते वक्त भी शामिल होता है और उसके अलावा रंग के साथ, कलर के साथ भी इस्तेमाल होता है और ऊपर से छिड़का भी जाता है दम के वक्त। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर राइस जो है आप सेला यूज़ करते हैं तो अगेन 3 से, ये तो हमारी तमाम बहनों को और माओं को मेरे ख्याल से आई एम श्योर 100% पता होगा कि सेला को कितनी देर भिगोना है और बासमती को कितनी देर भिगोना है। मगर हम ये फ़र्ज़ समझते हैं कि कुछ काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो पहली दफ़ा देख रहे होते हैं, तो उनको हम बता दें कि आपने चावल को कितनी देर सोक करना है, पानी के अंदर भिगो के रखना है। तो सेला जो है मिनिमम 3 to 4 आवर्स है और 30 मिनट्स के लिए आपने बासमती को जो है वो सोक करके रखना है। अच्छा, सेला जो है वो प्रोसेस राइस होता है, एक प्रोसेस से गुजरा हुआ होता है, कुक्ड होता है, पॉलिशिंग होती है और वो सारी चीज़ें। तो इसलिए सेला चावल जो है वो ख़राब नहीं होता, इसलिए उसको भिगोने के लिए आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है ताकि चावल अच्छी तरह से पानी को एब्जॉर्ब कर ले और जब आप उसको बॉईल करें तो वो खिल जाए अच्छी तरह से। बासमती अनप्रोसेस राइस होता है तो इसीलिए वो जल्दी भीग जाता है और पक भी जल्दी जाता है। तो यहाँ पे दोनों की कुकिंग टाइमिंग बड़ी डिफरेंट है। तो बासमती जल्दी पक जाता है, सेला थोड़ा टाइम ले लेता है। तो इन दोनों को आपने अपने हिसाब से मैनेज करना है।
12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जिस तरह से भी आप उसको लेके चलते हैं उस हिसाब से आप इसको लेके चल सकते हैं। फिर सेकेंडली राइस से जैसे ही हम निकलते हैं तो कौरमे की तरफ अगर हम आते हैं, बिरयानी का जो हम बेस बनाते हैं। अच्छा, यूजली हम जो घरों में हमारी बहनें और माएँ बनाती हैं, एक चीज़ का बड़ा ख्याल बिरयानी बनाते हुए आपने रखना होता है कि आप मसाले को जो उसका कौरमा है, जो करी है उसको आपने फुल कुक नहीं करना होता। ठीक है जी, हम क्या करते हैं, हम बेहतरीन मज़ेदार सा कौरमा बना देते हैं। कौरमे की शक्ल ऐसी आ जाती है पक कर कि वो रोटी के साथ खा लिया जाए। ठीक है, मगर इसमें सिर्फ मुर्गी को आप समझ लें कि 30% और 35% आप कुक करते हैं। ठीक है, टमाटर का जो बेस्ड है या आप दही के साथ जो बेस बनाते हैं, टमाटर, दही और हरी मिर्चों का जो पेस्ट बनाकर आप शामिल करते हैं, ठीक है, उसकी टाइमिंग इतनी ज़्यादा कुकिंग की तरफ नहीं होती। अच्छा, यूजली आप अगर देखेंगे ना, किसी भी देग बनाने वाले से आप पूछेंगे कि वो देग जो पूरी बिरयानी की है वो कितनी देर में पकाने के लिए बिरयानी पका के बाहर रख देते, तो वो बोलेगा 20 से 25 मिनट लगते हैं हमें बिरयानी की एक देग बनाने में, बिकॉज के उसमें पकने का टाइम इतना नहीं है। गरम चावल होते हैं उबले हुए, ठीक है, कनी वाले, और दूसरी तरफ उसने क्या करना होता है, अदरक लहसुन में मुर्गी को डाला और उसको भून लिया। भूनने के बाद उसमें तमाम चीज़ें डाली, पकाया। जैसे ही बेस रेडी हुआ उसके ऊपर मसाला और फिर फूड कलर और ऊपर से चावल, ढक्कन, कैप, और उसके बाद दम। बिरयानी आपकी अगले 15 मिनट के अंदर रेडी। तो 5 मिनट का ये प्रोसेस हो गया आपका, और 15 मिनट का दम हो गया आपका। बिरयानी आपकी 20 से 25 मिनट में तैयार। तो घर में मगर जब हम बनाते हैं तो हम पहले अदरक लहसुन को भूनते हैं, फिर उसके बाद मुर्गी को भूनते हैं, फिर बाकी की चीज़ों को भूनते हैं। तो वो भूनने में जो है ना, मुर्गी भी पक जाती है और मसाला भी पूरा पक जाता है, जिसकी वजह से अरोमा, वो खुशबू, वो जायका, वो फ्लेवर जनरेट नहीं हो पाता। खैर, एक कॉलर है, उनसे पूछते हैं, उनसे सलाम दुआ करते हैं और पूछते हैं कि वो कैसे बिरयानी पकाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। असद भाई, थोड़ी सी आवाज़ तेज़ कीजिएगा। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। आप आहना बिरयानी बनाती हैं? सबसे पहले तो मैं आहाना नहीं हूँ। अच्छा, आप आहना नहीं है? जी नहीं। अच्छा, मैं आहना हमारी तो मैं तो आपकी आवाज़ बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। खैर, आप आहना नहीं है तो फिर आपका नाम क्या है? आहाना ही हूँ मैं। यार, ये कैसा मजाक है, मतलब हम आपको पहचान जाते हैं। आप बताएं, आप बिरयानी कैसे बनाती हैं आप? बिरयानी तो मैंने आपसे सीखी है, जैसे अच्छा। आप बनाते हो। अच्छा, आपसे सीखी मैंने बिरयानी, और पुलाव जो है मैंने अपनी अम्मी से सीखा है। पुलाव अम्मी से सीखा है? जी, और ठीक। बिरयानी मैंने आपसे सीखी है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारी रेसिपी फॉलो की। मम्मा पुलाव कैसे बनाती हैं? अम्मी तो बहुत डिफरेंट बनाती हैं, बहुत मजे का बनाती हैं पुलाव। और आजकल तो आपको बहुत सारी दुआएं देती हैं आजकल बिरयानी। थैंक यू वेरी मच। मम्मा को मेरा भी सलाम और प्यार दीजिएगा और कहिएगा कि हमें दुआओं में याद रखें। कोई फरमाइश आहना आप करना चाहेंगी या लाहौर के मौसम के बारे में बताना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं अम्मी का मैसेज देना चाहती हूँ आपको। जी बताएं, क्या है मम्मा का मैसेज आपकी? मैसेज ये है कि अम्मी तो कहती है कि मुझ जैसी अम्मी की बेटी को आपने खाना बनाना सिखा दिया, यही बहुत बड़ी बात है। अरे मुझे थैंक यू। बिल्कुल भी इंटरेस्ट था कुकिंग में। अच्छा, अम्मी कहती है हाँ ना, आपने ना बहुत लेवल का काम किया कुकिंग सीख के। ये तो मेरा कोई ज्यादा नहीं था कुकिंग का, आपको देख के मैं इम्प्रेस हुई हूँ कुकिंग से। ये तो आहना आपका अपना इंटरेस्ट भी था ना, आपने खुद भी कोशिश की, मेहनत की, तो आप माशाल्लाह से कुकिंग करने लग गए हैं। जी बिल्कुल भी नहीं, इंटरेस्ट तो मुझे आपकी तरफ से हुआ है कि आप इतने बड़े शेफ बना सकते हो, तो मैं क्यों नहीं। बहुत आपकी बहुत वजह से मुझे शुक्रिया। इंटरेस्ट अगर हुआ आपकी कुकिंग में, वरना मुझे कोई कोई इंटरेस्ट नहीं था। एक और हम मुझे बात हुई, जी मैंने ना लास्ट ये वीक ना मैंने बनाए थे रसगुल्ले। ठीक है। ठीक है, ठीक है, रसगुल्ले बनाए थे मैंने, रसमलाई। रसमलाई बनाई थी, ठीक है। जी, वो तो बहुत अच्छे बने। क्या चीज़? बोल्स मैंने उसके बनाए ना रसमलाई के, तो बहुत अच्छे बने। मैंने वही जैसे आपने बताया ना कि दूध को फाड़ के, बहुत अच्छे बने थे बोल्स। क्या लेकिन बात? मैंने ना गर्म दूध में उसे ऐड कर दिया और सारे पिघल गए। सारे जी पिघल गए सब। पिघल गए? सब ना गर्म दूध में ऐड कर दिया ना मैंने। तो सब पिघल गए? गर्म दूध में नहीं ना ऐड करना चाहिए था मुझे। नहीं तो पकेगा दूध में ही वो, हम्म। पकता ही दूध में। जी, पकते हुए दूध में। हाँ, जी,
बॉईल होता है दूध में। हाँ ना, दूध में तो बॉयल होता है वो। जी मुझे लगता है कि ठंडे दूध में ऐड करना चाहिए था मुझे। नहीं, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रही होंगी। हम एक काम करेंगे, हम दानिश भाई से कहेंगे कि एक दफ़ा फिर से रसमलाई की रेसिपी लाइन अप कर ले। और हमारी मिठाई वाली जो बहन आई थी कल, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मिठाई की रेसिपी बनाना हमें सिखाई, और आप आई एम श्योर आप सबने भी सीखी होगी। तो उसी तरह से कहीं तरह की मिठाई की और रेसिपीज़ आप बना सकते हैं घर में। इसके ऊपर भी हम डिस्कशन रखेंगे इंशाल्लाह। बट आज बिरयानी हम बनाना सिखा रहे हैं, और आप में से जो भी इस वक्त हमें देख रहा है वो कॉल करके अपनी रेसिपी हमारे साथ शेयर कर सकता है कि वो किस तरह से बिरयानी बनाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने किया क्या कि अनियन को जो है कलर देने के लिए हमने रख दिया एक तरफ, और वंस अनियन को कलर आता है तो फिर उसके बाद हम कुकिंग को आगे लेके चलेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले अनियन को बारीक काटना है, और बारीक काटने के बाद अच्छे से कलर देना है, और कलर देने के बाद आप इसको निकाल लेंगे। इंग्रेडिएंट्स जो हम इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम सबसे पहले तो जो मसाला जात हम इसमें स्पाइसेस हम जो यूज़ करेंगे उसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो होल कोरिएंडर को जो है क्रश किया हुआ है, कुटा हुआ है पाउडर फॉर्म में, गरम मसाला है पाउडर फॉर्म में, नमक है, काली मिर्च का पाउडर है, अदरक और लहसुन का पेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, चिकन पाउडर है, दही का हम इस्तेमाल करें, हरी मिर्चों का हम इस्तेमाल करें। ठीक है। फिर यहाँ पर ये करी लीव्स हैं। ठीक है। फिर धनिया बारीक कटा हुआ, आलू बुखारे, ठीक है, प्याज मैंने ब्राउन करने के लिए रख दिए, टमाटर का यूज़ करें। फिर साबुत स्पाइसेस के अंदर जो साबुत मसाले हैं उसमें लाल गोल मिर्च है, बड़ी इलायची है, लौंग है, छोटी इलायची है, दालचीनी है, काली मिर्च साबुत है और ज़ीरा है। ठीक है जी। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी मैं सबा बात कर रही हूँ लाहौर से। सबा लाहौर से। सबा कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज आप बिरयानी बना रहे हैं जी, हमारे बहुत सारे मसले सॉल्व होने वाले हैं जी। बिरयानी में बहुत ज्यादा हमारे से मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन आज आपके प्रोग्राम देख के मुझे लगता है हमारी मिस्टेक्स सही होना शुरू हो जाएंगी। क्या बात है। बस आपने इसी तरह आप लोग हमारे साथ रहें, फैमिली का हिस्सा बने रहें, हमारे शो में आप मतलब सीन ऑन रहे ना, हमारा बहन भाइयों वाला जो है ना, मतलब इसी तरह से आप फरमाइशें करते रहें, हम बनाते रहें, तो इंशाल्लाह आपके मसले सॉल्व होते रहेंगे। ठीक है जलाल भाई, शुक्रिया। चल भाई, एक चीज मैंने पूछनी थी जी। कि बिरयानी में जब बनाती हूँ समटाइम ऐसा होता है कि क्वांटिटी तो मैं वही रखती हूँ, लेकिन मिर्चों में मसला हो जाता है। कभी मिर्च बहुत तेज हो जाती है और कभी हल्की हो जाती है। अच्छा, मैं बिरयानी मिर्च कौन सी यूज़ करते हैं आप ये बताएं? लाल कुटी हुई मिर्च? सॉरी, सुर्ख मिर्च जो पिसी हुई होती है, पाउडर फॉर्म में होती है या कुटी हुई? जो पाउडर फॉर्म में होती है। पाउडर फॉर्म में होती है। अच्छा, अब आप देखें इसमें ना मैं अच्छा सिर्फ स्पाइस तेज होती है, दैट्स इट? जी। और दूसरा मैं जो ब्रांड के जो बिरयानी मसाले होते हैं उनको मिक्स करके बनाती हूँ, यानी थोड़ा सा पाउडर और जो रेड चिली होता है और दूसरा वो उनका जो मसाला होता है। ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। ठीक है, ठीक है। आ जाओ आप स्क्रीन। हाँ, ये कंफ्यूजन दूर कर दीजिएगा। और दूसरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी लिस्ट लगा दिया करें, वो हमसे मिस हो जाती है जब आप बोल रहे होते हैं, लिखते लिखते चीजें मिस हो जाती हैं। डन 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 सबा डन। अभी आपने अपनी इंग्रेडिएंट्स हमें दोबारा बताने हैं, क्योंकि मैंने म्यूट किया हुआ था मैं अपना। 3 से 4 दफा बताऊंगा, टेंशन ही नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही हमारे लिए मजे मजे की चीजें बनाते रहें। डन डन डन, थैंक यू वेरी मच मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, हंसती मुस्कुराती रहें। अच्छा, यहाँ पर ना स्पाइस का जो लेवल है ना, होता है क्या है, यूजली जो आप ब्रांड के पैकेट्स लेते हैं मार्केट से, तो उसमें डिहाइड्रेटेड स्पाइसेस ऐड होते हैं। ठीक है। फिर उसके अलावा उसमें लाल मिर्च का पाउडर भी होता है, लाल कुटी हुई मिर्च भी होती है, तो बहुत सारे स्पाइसेस वो अपने हिसाब से R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, और वो एक बिरयानी का एक फ्लेवर जनरेट करके उसके पैकेट बना कर देते हैं। मगर जब हम घरों में जो मसाले इस्तेमाल करते हैं वो डिफरेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे जो आज हम मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इससे बिरयानी तो बहुत अच्छी बनेगी। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, अनियन का कलर। ठीक है, ये हमने अनियन को अच्छा सा कलर देके निकाल लिया। ठीक है, परफेक्टली डन।
ये डाल। ठीक है, अनियन को कलर दे के हम निकाल लेते हैं। और ये ज़ीरा भी हमारा इस तरह से पैन में गरम हो चुका है, भून चुका है, इसका मतलब है। ठीक है जी, तो इसका भी अरोमा आपको आने लगेगा। तो यहाँ पे मैं इसको डिश आउट कर देता हूँ। ठीक है, और ऑयल को हम निकाल कर बैक साइड पे रख देते हैं। अच्छा, जो सबसे बेहतरीन रिसोर्स है स्पाइस के लिए आपका, जो आपके लिए फ़ायदेमंद भी है, वो है ग्रीन चिलीज़। ठीक है, बेहतरीन चीज़ है जो आपके खाने में, किसी भी खाने के अंदर स्पाइस के लेवल को बैलेंस लेके चल सकता है। अच्छा, अब इसमें दो तरह की मिर्चें हैं। ठीक है, एक ये मोटी मिर्चें हैं, ठीक है, ये, और एक ये। ठीक है, इसमें इस मिर्च को जो है हम कहते हैं कढ़ाई वाली मिर्च। ठीक है, और ये मलीर की बारीक मिर्चें कहलाती हैं। अच्छा, इस मिर्च का जो फ्लेवर है वो काफ़ी शार्प होता है। ठीक है, तो ये दो तरह की मिर्चें। फिर इसके अलावा एक मिर्च आती है जर्मन चिली। अच्छा, इसी तरह से जब हम आते हैं पाउडर फॉर्म के अंदर, तो एक आता है लाल मिर्च का पाउडर, एक होता है काइंड पेपर जो कि आपका कुटी हुई लाल मिर्च होती है, एक होती है पेपरिका पाउडर जो कि आपकी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर होता है। ठीक है, तो तीन तरह की लाल मिर्चें होती हैं। इसके ऊपर हम बात करते हैं। मैं भी आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप लेके चलेंगे। कॉलर और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आदाब जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी, मैं सनम मिर्जा बात कर रही हूँ, कराची से। सनम मिर्ज़ा, कैसी हैं आप? ठीक है मैम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए, आज क्या बन रहा है? आज बिरयानी बना रहे हैं हम। वाह भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, फिर तो जी। बहुत मजेदार बनेगी। इंशाल्लाह, आप लोगों की दुआ रही तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं। आप बताएं, आप कैसे बनाती हैं बिरयानी? बिरयानी हम लोग दरअसल हैदराबादी है ना, तो हमारी हैदराबादी बिरयानी अलग होती है। अच्छा, क्या जी, डिफरेंस जी। होता है नॉर्मली, आप नॉर्मल जो बिरयानी बनती हैं? देखिए, हमारे में जो हैदराबादी बिरयानी होती है ना, उसको कच्चे गोश्त की बिरयानी कहलाती है। बिल्कुल, वो और अगर मैरिनेट हम करके सारा एक साथ आपने जी जी देगची में ऐड कर देना है। जी 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 ठीक लाल है। मिर्च कम इस्तेमाल होती है, लेकिन बहरहाल उसको वो भी इस्तेमाल होती है। पिसी हुई लाल मिर्च जो होती है वो भी इस्तेमाल होती है। सही है। लेकिन सबसे पहले चिकन में सारी चीजें हम जो है शामिल करके मसाले लगा के रख देते हैं, फिर उसके बिल्कुल। बाद जो है उसको दम पे लगाते हैं। दम पे लगा देते हैं। बिल्कुल, क्या बात है, बड़ी मज़ेदार होती है आप लोगों की बिरयानी। बिल्कुल। अच्छा, खाई आपने? जी जी बिल्कुल, हमने खाई है और हमने बनाई भी है और हमने चेक भी की हुई है, क्योंकि घर में भी बनती है और हमारे दोस्त हैं, उनकी फैमिली में उनकी अम्मी जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं, तो वहाँ पर भी जाकर हमने डाइन इन किया है और बहुत ज़बरदस्त थी बिरयानी। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, आपसे एक बात पूछनी थी। जी जी मेरी बहन, पूछें। दरअसल जब हम घर में कढ़ाई बनाते हैं, चिकन कढ़ाई, तो हमारी कढ़ाई में ना वो मजा नहीं होता जो शनवारी कढ़ाई ढाबे होती में है, होता है। जो लोग बनाते हैं, तो वो वहाँ पर उनका मजा क्यों इतना डिफरेंट होता है और हमारा वो अच्छा, मजा नहीं कल आ का पाता? आपने शो मतलब नहीं देखा, इसका मतलब है? मैंने, हाँ, कल का नहीं देखा क्योंकि लाइट गई हुई थी। आपको तो पता है लाइट की क्या प्रॉब्लम चल रही है आजकल। हाँ, कल जो है ना, हमने बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई की रेसिपी बनाई और हमने डिस्कशन हमारी सारी जो है ना वो कढ़ाई पे ही थी, और हमने कढ़ाई के बारे में बड़ी डिटेल में बात की और एक ही रेसिपी हमने बनाई थी कढ़ाई की। और इसको आप देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब के ऊपर और इंस्टा और फेसबुक के ऊपर भी जाकर आप हमारे शोज़ को देख सकते हैं, और मैं अभी कढ़ाई के बारे में आपको बता भी देता हूँ एक दफ़ा फिर से। ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है जी, चलें, जरूर जरूर। थैंक यू वेरी मच ओके, मिसेस ओके, मिर्जा, थैंक ख्याल यू, अल्लाह रखिएगा, हाफिज। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ पर हमने करना क्या है? अच्छा, अब जो लाल मिर्चें हैं ना, उसमें हमेशा जो बिरयानी बनती है, आप जो कौरमा बनाते हैं उसमें लाल कुटी हुई मिर्च सिंपली ऐड करें, बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनेगी। ठीक है? अगर आप कलर चाहते हैं तो यूजुअली जो हम प्लान क्या करते हैं, हम कलर, जो फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं ना, वो मैटर करता है। ठीक है? अगेन बिरयानी की जब बात आती है ना, तो कराची बिरयानी की जब बात आती है तो उसमें फूड कलर का एक लेवल होता है। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं आपको पहले एक चीज़ दिखा दूँ कि हमने एक बॉल लेना है। ठीक है? इस बॉल के अंदर यहाँ पर हमने ये क्रिस्प अनियन जो है, सारी कड़क अनियन जो है सारी इसमें हमने शामिल कर दी। ठीक है? शामिल करने के बाद अब यहाँ पर हम आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया डन। और इसके बाद ये हमने आलू बुखारे जो थे ये भी हम इसमें खोलकर शामिल कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया डन।
और इसके बाद ये टमाटर जो है ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, अब कोरिएंडर ये भी इसमें शामिल हो जाएगा, कड़ी पत्ता ये भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फ्रेश स्पाइसेस थे ये हमने इसमें शामिल कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो बड़ी मिर्चें थी हमारे पास, ठीक है, ये हमने इसमें शामिल कर दी। ठीक है, और छोटी मिर्चों को हम अलग रख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक तरफ मसाला बन गया, ऑयल गरम हो चुका है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ये ग्लव्स पहन लिया और ग्लव्स पहनकर चिकन में से पानी एक्सेस जो है वो निकाल लेते हैं, बिकॉज के ऑयल गरम है काफ़ी। ठीक है, और निकाल कर जो है अच्छी तरह से आपने पानी को एक तरफ करना है, और इसके बाद में इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी, ये हो गया डन। और ये हमने इसमें शामिल कर दिया, और शामिल करने के बाद छोटा स्पून लेते हैं, और छोटा स्पून लेने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके अब इसमें हमने साबुत जो है दालचीनी, ज़ीरा साबुत, इलायची के 2 से 3 अदद बड़ी छोटी इलायची और 3 अदद जो है छोटी इलायची, लाल गोल मिर्च, लौंग के 4 से 5 अदद लौंग, और काली मिर्च साबुत इसमें शामिल कर दी, कड़ी पत्ता और ग्रीन चिल्ली साबुत कर दें, या आप इसको पेस्ट ऐड कर दें इसके अंदर। ठीक है जी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब जी। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। मुसर्रत। मुसर्रत, कैसी हैं आप मुसर्रत? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहती हैं? मैं आपके शो की तारीफ करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या फरमाइश करेंगी? बनते हैं, और मैंने ये नीड करना था कि उस दिन वजन कम करने के लिए डॉक्टर साहब ने बताया था तुक में इस्मत, तुक में संभालू, काली हाथ, यही थी वो वजन कम करने के लिए। अच्छा, मैं मुसर्रत असल में सीन क्या है कि आपके ये जो भाई आपके सामने भी खड़ा हुआ है ना, ये शेफ़ है। ठीक है, और इसको इतना रेमेडीज़ के बारे में मालूम नहीं है, और हकीम साहब जो है ना आज गैर हाजिर हैं, तो इंशाल्लाह वो जैसे ही आएंगे मैं उनकी आपकी जो रिक्वेस्ट है ना उनके आगे रख दूंगा, और इंशाल्लाह वो जो भी बताएंगे मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। ठीक है? ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए ज़ीरे को हमने इस तरह से क्रश कर लिया भुनने के बाद, और अब हम इसको भी इसमें शामिल कर देते हैं। ठीक है, ये हमने शामिल कर दिया, और अब हमारे पास मसाला जो है वो ये रेडी हो गया। ठीक है, अच्छा सा आपने साबुत गरम मसाले के साथ बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू और बहुत बेहतरीन सा अरोमा, आपको खुशबू जो है वो आने लगेगी जब आप ये मिक्स करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपने योगर्ट लेके दही, ठीक है, और इसके बाद आपने इसको अच्छे से फेंटना है। ठीक है जी, फेंट कर आप इसमें शामिल कर देंगे। एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं ये शलाब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और आप बताओ घर पे सब ठीक है? अलकुमा कैसी हैं आपके? आप ही? हाँ, अलकुमा आप भी ठीक है, सब ठीक है घर में।
क्या बात है भाई, क्या बात है। क्या कहेंगी, क्या फरमाइश करेंगी, कहाँ गायब है? आप तो शो में आ रहे थे भाई। भाई मैं आ रही थी और ना कल ना एक मेरा शो है। हाँ, ठीक है, चलो मैं वो अटेंड कर लूँ। क्या चीज? कल मेरा एक शो है, वो मैं पहले अटेंड कर लूँ। अच्छा, कल आपका शो है? जी। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। और फिर अच्छा, भाई का शो मतलब सेकंड वो हो गया भाई का शो? हाँ नहीं नहीं, ये शो तो फर्स्ट ही है मेरा। हाँ, क्योंकि आपसे सीखा, फिर मैंने आगे जाके करा, तो जल्दी तो मैं आगे और बढ़ती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। बस जी। जल्दी से आओ भाई के शो में। और क्या मसरूफियात चल रही हैं? स्टडी चल रही है माशाल्लाह से। और ना क्या कहते हैं, बस वही बिजी रहती हूँ मैं। लेकिन गुड। आपको दुआओं में हमेशा याद रखा हुआ है। बस दुआओं में भाई को हमेशा याद रखो, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, और भाई की दुआ भी बहन के साथ हमेशा है, ठीक है? जी जी। हम बिरयानी बना रहे हैं, आप हैं, मुझे नहीं बुलाएंगे आप खिलाने के लिए? आप तो बिरयानी, आपको आती है बिरयानी बनाना? मैंने बनाई तो थी आपके साथ ही। ओ यस, वो अलकुमा की रेसिपी नहीं थी? नहीं भाई, भाई ये मेरी रेसिपी है। अच्छा, वो आपकी आप रेसिपी मुझे थी? बोलेंगे। हाँ। अच्छा चलो, ठीक है ठीक है। ठीक है, जी। चलो, ख्याल रखो, खुश रहो, मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने अब मुर्गी को जो है आपने इतना पकाना है कि 35 और 30% जो है मुर्गी आपकी कुकड हो जाए। अब यहाँ पे देखें, मुर्गी इस वक्त कच्ची है, ठीक है? और क्योंकि फार्मिंग मुर्गी है, पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती, ठीक है? पानी का आपने लेवल रखना है। अब इसको स्लो फ्लेम के ऊपर आप ले आएंगे, और लाने के बाद आपने ये जो मसाला बनाया है, ठीक है, जिसके अंदर हमने हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता, धनिया, टमाटर, आलू बुखारा, ये सारी चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी थी, ठीक है जी? अब ये मसाले जो हैं हम इसके अंदर फैला देंगे। शुजा भाई ज़रा शॉट ले लें करीब से, तो फिर मैं इसको इस तरह से आपने जो है फैला देना है आलू बुखारे के साथ, ठीक है? अच्छी तरह से ये हो गया डन, परफेक्ट। और वंस ये डन हो जाता है, अच्छा, अब इसके ऊपर अगर आप फूड कलर ऐड करना चाहते हैं तो आप फूड कलर ऐड कीजिएगा, अदरवाइज कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इसके ऊपर फूड कलर ऐड करेंगे, ठीक है जी? फिर इसके बाद यहाँ पर चावल जो आपने बॉईल किए हैं, वो चावल आप इस तरह से इसके ऊपर फैला दें, ठीक है? गरम गरम, ये हो गया डन। और वंस चावल जब फैल जाएं, फैला दें आप अच्छी तरह से, और फिर इसके ऊपर आप थोड़ा सा अरक गुलाब कह रहा हूँ, सॉरी, केवड़ा जो है आप इसके ऊपर छिड़क कर, ठीक है, इसको कैप कर दें और फुल फ्लेम पे आप इसको रख दें। तो ये आपकी बेहतरीन मज़ेदार सी जो बिरयानी थी वो रेडी हो चुकी है, ठीक है जी? और इसमें देखें, असल में हमने जो ये जो टाइम था हमारा पूरा, हमने जो घंटा डेढ़ हमने लिया, ये बेसिकली हमने बातें भी की, प्रेप भी किया, जो चीज़ें थी, मसाले सारे आपको बार बार बताए। अगर कोई बंदा घर पे जल्दी इसको बनाना चाहे तो 15 से 20 मिनट में आपकी बिरयानी जो है वो रेडी हो सकती है। 20 से 25 मिनट, मैक्स 25 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमने बिरयानी जो है ना दम पे रख दी है। अगर आप इसमें शुजा भाई जिप शॉट के अंदर अगर दिखाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बिरयानी जो है वो दम पर है और स्लो फ्लेम पे कुक्ड हो रही है, ठीक है? तो अभी थोड़ी देर में ही हम इसको निकाल कर, अच्छा भाई मुझे ब्रेक से 3 मिनट पहले बताइएगा ताकि मैं निकाल के इनको हमारी जो फैमिली है उनको दिखाएं। अच्छा, बिरयानी के बारे में थोड़ा सा अगर हम पढ़ते हैं, इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि बिरयानी की जो है ना कहीं रिवायत हैं, मतलब कहीं तरह से लोग जो है ना बिरयानी की किस तरह से आई, बिरयानी किस तरह से बनी। तो हिंदो पाक की बिरयानी थी, और फिर पाकिस्तान की बिरयानी, और फिर कराची की बिरयानी हो गई। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं हमारे 5, उनमें सब जगह बिरयानी का जायका जो है ना डिफरेंट मिलेगा, और सबसे बेहतरीन बिरयानी जो कहते हैं वो कराची की बिरयानी है। अच्छा, इसी तरह से अगर बात करते हैं तो
फ़ारसी ज़बान का वर्ड बिरयान जो तला हुआ या पका हुआ या भुना हुआ से जो है ना बिरयान से बिरयानी निकली। और फिर बहुत सारी जगहों पे कहते हैं कि ब्रंच ब्रंच जो है फ़ारसी वर्ड है जिसको चावल, फ़ारसी में चावल को कहा जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ इस तरह से बिरयानी बनी। फिर एक जगह पे कहा जाता है कि 1398 में, मतलब 98 में, 1398 में जब मंगोल जो हैं हिंदुस्तान आए थे, तो वो अपनी फ़ोर्स के साथ जो है बिरयानी की पूरी जो है ना, मतलब वो अपने फ़ोर्स के साथ खाना लेकर आए थे और उस खाने के अंदर चावल और गोश्त था। वो चावल और गोश्त जो है वो बिरयानी कहलाती थी। अच्छा, तो वो बिरयानी कहा जाता था उनको। और वो बिरयानी पकाने का तरीका ये था कि जो गोश्त था उसमें तमाम मसाला जात शामिल करके मिक्स करके उसको ओवरनाइट, मतलब पूरी रात जो है उसको डिप करके रखा जाता था और नेक्स्ट डे उसको फिर चावल के साथ और पानी के साथ एक देगची के अंदर मतलब मट्टी की पॉट में उसको फिल करके कैप करके उसको ज़मीन में दबा दिया जाता था और तंदूर की तरह उसको पकाया जाता था। और जब पक जाता था तो फिर उसको निकाल कर उसमें अपने फ़ोर्स को सर्व किया जाता था। फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क क्या कहेंगे, जो साउथ इंडियन है, ठीक है, जो साउथ हैं, साउथ इंडियन जो हैं, उनके एंड से जो है ये बिरयानी आई है। तो वहाँ पर जो बिरयानी बनी थी, जो चावल बना था, वो चावल, गोश्त और बहुत सारे उसमें मसाले, जिसमें लाल मिर्च हो गई, काली मिर्च हो गई और गरम मसाले और सारी चीज़ें शामिल करके उन्होंने ये राइस की रेसिपी डेवलप की थी। फिर एक रिवायत में कहा जाता है कि शाहजहां ने अपनी महबूबा, जो जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनके लिए, जिनके लिए ताजमहल बनाया, ठीक है, उन्होंने मुमताज़ जब आप निकली थी अपने सर्वे के लिए, तो उन्होंने अपनी फ़ोर्स को जब देखा तो उनकी फ़ोर्स बहुत वीक थी और उन्होंने अपने खानसामे, अपने कुक, अपने शेफ़ से कहा कि इनके लिए गोश्त और चावल से रिलेटेड मिक्स करके कोई एक रेसिपी डेवलप की जाए। तो वो रेसिपी जो डेवलप हुई उसका नाम बिरयानी रखा गया। अच्छा, वो जो बिरयानी रखा गया तो फिर उसके बाद वो शाहजहां के हर दस्तरख़्वान की ज़ीनत बन गई। जितने भी उनके करीबी दोस्त और मेहमान अहल अहबाब आया करते थे तो उनको वो बिरयानी ख़ास तौर पे सर्व की जाती थी, वो दस्तरख़्वान की ज़ीनत बन गई। जिसकी वजह ये थी कि उनको फ़ोर्स को खिलाने की कि उसमें प्रोटीन और कार्ब की प्रोटीन की मिक़दार ज़्यादा थी और कार्ब की मिक़दार ज़्यादा थी, जिसको खा के आपकी फ़ोर्स जो है वो ताकतवर हुआ करती थी। तो उसी वजह से ही मंगोल जो है वो खाना ज़्यादातर खाया करते थे। तो ये सारी रिवायतें हैं बिरयानी की। फिर अगर हम बिरयानी की बात करते हैं तो बिरयानी इस तरह से बनी और फिर यहाँ तक पहुँची और यहाँ पर आने के बाद फिर जितनी भी, इवन के आपका अगर आप देखें तो ईरान के अंदर भी चावल गोश्त बनता है, मगर वो बिरयानी, अच्छा, बिरयानी ईरान में भी एक रेसिपी का नाम है जिसमें वो दुम्बे के गोश्त की वो रेसिपी बनाते हैं, मगर वो नान के साथ या ताफ्तान के साथ या शीरमाल के साथ सर्व होता है और वो खाया रोटी के साथ जाता है, मगर उसको कहा बिरयानी जाता है। ठीक है जी। तो ईरान में भी राइस एंड गोश्त की रेसिपी बनती है, पाकिस्तान में भी बनती है, इंडिया में भी बनती है और आपका एशिया के अंदर तकरीबन ममालिक में जो है ना ये रेसिपीज़ बनती हैं, मगर सब जगह नाम डिफरेंट हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं अगर बिरयानी की, तो बिरयानी में सिर्फ मटन चिकन नहीं है, मटन, बीफ, लैम, फ़िश, प्रॉन, वेजिटेबल, आलू, चना, दाल, सब चीज़ों से, मतलब हर चीज़ की बिरयानी बनी है अब तक। ठीक है जी। तो किसी भी बीन्स एंड लेग्यूम्स, वेजिटेबल और मीट बेस जो है आप बिरयानी बना सकते हैं। अच्छा, बिरयानी की बेस क्या है? मसाले मसाले के अंदर लाल मिर्च का पाउडर या लाल कुटी हुई मिर्च, जिस तरह से मैंने शुरू में कहा कि 3 मसाले हैं, जिसमें एक है आपका काइन पेपर जो लाल मिर्च का पाउडर है, ठीक है, जो शार्प फ्लेवर का होता है, ठीक है जी। फिर दूसरा है आपका जो कम स्पाइसी होता है मगर कलर बहुत अच्छा आता है, उसको कहते हैं पेपरिका पाउडर, ठीक है जी, जो कि हमारी कश्मीरी लाल मिर्च का होता है। फिर तीसरा होता है क्रश रेड चिली जो कि लाल गोल मिर्च का बनता है, ठीक है जी। तो 3 तरह की लाल मिर्चें हैं। फिर इसके अलावा बर्ड चिली है। बर्ड चिली जो है वो बहुत तेज़ होती है, ठीक है जी, तो उसको बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, मगर
हमारे जो थाई कुजीन और चाइनीज़ कुजीन्स हैं इनके अंदर वो उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो फ्लेवर जो है काफ़ी शार्प होता है, तो वो ऑयल बनाने में या किसी भी इस तरह की रेसिपी को तड़का देने में जो स्पाइसी है। ठीक है जी, तो ये चिलीज़ हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हम इस्तेमाल करते हैं, हम ग्रीन चिली का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हरी मिर्चों का पेस्ट। ठीक है जी, तो आप बिरयानी में स्पाइस का लेवल को मेंटेन करने के लिए चाहे लाल कुटी हुई मिर्च इस्तेमाल करें या ग्रीन चिली इस्तेमाल करें। मैं फिर आपको बता दूं, मेरा एक अच्छा वास्ट एक्सपीरियंस है। मैं अपना एक्सपीरियंस अपनी बहनों और भाइयों के साथ शेयर कर रहा हूँ, माओं के साथ, और मेरी बात से आप लोग सेकंड भी करेंगे कि मैं बड़ा शौक़ रखता था बाहर खाना खाने का, और मैंने एक अरसा बाहर खाना खाया है। ठीक है जी, मगर जो बाहर के खाने और जो मसाला जात बाहर यूज़ होते हैं, ठीक है, तो वो किस लेवल पर होते हैं। इवन कि आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि वेट बढ़ाने के लिए, ठीक है, वज़न बढ़ाने के लिए मसालों में, दालों में मट्टी ऐड की जाती है। ठीक है, भूसा ऐड किया जाता है। ठीक है, कचरा ऐड किया जाता है ताकि उसका वेट जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो वो आम इंसान वो अपनी नज़र से नहीं देख सकता। हम कोशिश करके थोड़ी बहुत चीज़ें निकाल लेते हैं उससे, मगर मसालों से निकालना इतना इजी नहीं है। अगर भूसा पाउडर फॉर्म में डालकर अगर किसी मसाले में ऐड कर दे तो आप नहीं पकड़ सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे मसाले जो इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो कौन से मसाले हमने इस्तेमाल करने, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। 3 मिनट हैं, आए चलते हैं आगे चलकर हम रेसिपी को देखते हैं, और रेसिपी के अंदर हमने जो बिरयानी आज जो हमने बनाई है वो कहाँ तक पहुँची, इसको दम जो लगा है वो कितना लग गया ये देख लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने स्लो फ्लेम पे इसको रखा था। अब मैं ये कैप हटा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इसमें जिस तरह मैंने आपको बताया कि केवड़ा या बिरयानी एसेंस आप इसमें ऐड करते तो इसका लेवल जो है वो अलग होता। अच्छा, यहाँ पर आपने ये अगर दिखाइएगा ज़रा शुजा भाई, ये करीब आ सकता है, क्या नाम है इसका, जिप। तो यहाँ पर अगर आप इस तरह से देखेंगे टॉप से, तो आपको पानी बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो वंस अगर पानी नहीं आता, इट्स मीन कि आपकी जो बिरयानी है वो रेडी हो चुकी है। ठीक है, मैं इसको रखता हूँ बैक साइड पे। ठीक है, और हम ले लेते हैं ये प्लेट, और प्लेट लेने के बाद यहाँ पर आपने अब ये देखें, इस तरह से आपने ये चेक करें आप, मसाला देखें कितना परफेक्ट बेहतरीन मसाला इसका रेडी हुआ है। अब इसके ऊपर आपने ये वाइट चावल, ठीक है, फिर नीचे से आपने बेस से आपने मसाला निकाला। ठीक है, अब आप इसको चाहें तो अच्छे से मिक्स करके भी निकाल सकते हैं, और चाहें तो आप इसको इस तरह से खोल के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया डन। और ये हमने इस तरह से अगर हम मिक्स करके निकालते हैं तो ये इसका रिजल्ट आता है। ठीक है जी, ये हो गया डन। अब यहाँ पर परफेक्ट। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ये हमारी मज़ेदार सी जो बिरयानी थी वो तैयार हो चुकी है, और आई एम श्योर आप लोग जब इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप लोगों को मज़ा आएगा। आपको आज ये जो हमने आज बिरयानी की रेसिपी आप लोगों को सिखाई है, ये आप मेरी जितनी भी बहनें इस वक्त देख रही हैं, भाई देख रहे हैं, पेरेंट्स जितने भी देख रहे हैं, ठीक है, आई एम श्योर आप सबको ये समझ में आई होगी। और आप लोग इस रेसिपी को जब भी ट्राई करेंगे, आप सबसे रिक्वेस्ट हमेशा की तरह रहती है कि आप सब ने हमें फ़ीडबैक ज़रूर देना है ताकि हम और बेहतर कर सकें। हमें बताने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। हमने किया क्या है, सबसे पहले आपने ऑयल लेना, ऑयल लेके अनियन को ब्राउन करके सेपरेट निकाल लेना। उसमें टमाटर, हरी मिर्च, करी लीव्स, कोरिएंडर, चॉप, ये सारी चीज़ें टमाटर के साथ और ब्राउन अनियन के साथ अच्छे से मिक्स कर देना विद आलू बुखारा। ठीक है, इवन ग्रीन चिली के साथ।
मिक्स करके आप सेपरेट रख देंगे। दूसरी तरफ आप ऑयल को गर्म करेंगे, उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट और मुर्गी शामिल करके उसको अच्छी तरह से थोड़ा भून लेंगे। वन भूनने के बाद आपने तमाम गरम मसाले साबुत जो है इसमें शामिल करने हैं और उसके बाद पाउडर शामिल करके उसको अच्छी तरह से पका लेना है। पकाने के बाद आप इसमें दही का पेस्ट जो है, दही को अच्छी तरह से फेंट कर आप इसमें शामिल करेंगे। नमक और फ्लेवर्स आप अपने हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। उसको शामिल करने के बाद आप जैसे कि डन हो जाए तो वो जो मसाला आपने बनाया जिसमें आपका अनियन, ब्राउन अनियन, टमाटो स्लाइस और चॉप कोरिएंडर, ग्रीन चिली, आलू बुखारा, प्लम, ये सारी चीज़ें आप उसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे। फैलाने के बाद आप उसके ऊपर बॉयल राइस ऐड कर देंगे। बॉयल राइस ऐड करने के बाद आप उसको कैप कर देंगे और दम पे रख देंगे। दम पे आपकी मुर्गी अच्छे से कुक्ड हो जाएगी और बिरयानी आपकी तैयार हो जाएगी। तो ये सिंपल, क्विक एंड ईजी सी रेसिपी थी और इंशाल्लाह फिर कभी, इससे पहले भी हमने बिरयानी बहुत सारी तरह की बनाई है और बेहतर और कोई अच्छी रेसिपी अगर मुझे लगी कि आप लोगों के साथ शेयर करना है तो वो मैं शेयर करूँगा। अगर आपकी कोई सजेशन हो तो आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बनवाना चाहते हैं तो हमें बता सकते हैं। अगेन ईमेल एड्रेस और ईमेल कह रहा हूँ, सॉरी, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के थ्रू, या आप कॉल कर सकते हैं। और बट कॉल के लिए टाइम अगेन शॉर्ट है, ख़त्म हो चुका है। तो इजाज़त मैं चाहूँगा जाते जाते हमेशा की तरह अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।